नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। आज दिल्ली में भारतीय क्रांति संघ पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं वेबसाइट का शुभारंभ हुआ। शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को नमन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति भारती ने कहा कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता है। राजनीति में नए विचार रखने वाले, पढ़े लिखे, बुद्धिमान, देशभक्त, नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले सक्रिय नवयुवकों एवं राजनेताओं की आवश्यकता है। भारतीय क्रांति संघ पार्टी ऐसे सभी लोगों को राजनीति में सक्रिय होने का अवसर प्रदान करेगी जिनमें ऊपर लिखी सारी क्षमताएं हो। मैम, आपने पार्टी की वेबसाइट लॉन्च की है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारा अभी कुछ महीने पहले ही भारतीय क्रांति संघ पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भारत के सभी कोने कोने तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का माध्यम बहुत ज़रूरी है और इस वजह से ही हमने वेबसाइट की लॉन्चिंग आज से की है और आज से हमारी जो वेबसाइट है भारत के हर कोने में लाइव हो जाएगी। मैडम, सभी तरह की पार्टियां 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही हैं। आप अभी भारतीय क्रांति संघ पार्टी का जो आपने अभी लॉन्च किया है और 22 के करीब राज्यों में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्या मुद्दे लेकर आप 2024 के चुनाव में जाने वाले? अब कई मुद्दे हैं, जैसे कि मुद्दे हम बोलना चाहे तो दो टाइप के मुद्दे हम लेंगे। एक नेशनल लेवल के कुछ मुद्दे हैं और कुछ वही के एक उस स्टेट के रिलेटेड होते हैं या फिर उस विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से भी होते हैं। तो उस तरीके से हमें सबसे पहले तो जो मेन मुद्दे होते हैं जो सारे ही लोगों के भले के लिए होते हैं, फिर उसमें अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो सारी चीज़ें हम उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि क्या है कि जब तक लोगों की ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी, ये बेसिक नीड पूरी नहीं होगी, तब तक लोग आगे की चीज़ें नहीं सोच पाते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है, स्किल्स होती है, इंटरेस्ट होते हैं, करने के लिए इच्छा होती है, लेकिन वो अपनी दैनंदिन जीवन को वही पूरे करते करते उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हमारे देश में कम से कम ये जो बेसिक नीड्स है वो लोगों की पूरी ईजिली हो जाए ताकि हमारा भारत देश एक कुछ क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़े और हमारा देश पूरे विश्व के पटल पर संपन्न हो जाए। आने वाले समय में आप किसी से गठबंधन करके भी सरकार बनाने की ऐसी कुछ सोच रही हैं आप लोग? नहीं, हमारी पार्टी जो है ये खुद ही राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे हम आगे चल के मतलब घोषित करने वाले हैं। चुनाव के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे, हम सीट भी लाएंगे, हम हमारी वोट बैंक भी सिक्योर करेंगे और हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। हम एक नई विचारधारा से आगे आ रहे हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये जो विचारधारा है उसके साथ हम आगे जाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ये शायद ही किसी की मतलब विचारधारा रही हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की। मुझे लगता है कि किसी की भी ये विचारधारा आज तक पूरे भारत में नहीं है और भारत का हर कोना, हर राज्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी जाओ, भारत के किसी भी कोने में जाओ, हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन उस चीज़ से होता है। हमें लगता है कि हाँ, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे जैसा है, एक जैसे ही हम हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है और इस वजह से हम चाह रहे हैं कि भारत की एकता कायम, जो सिर्फ कहने के लिए नहीं, जो वास्तविक में हो। मेरा नाम प्रेमचंद दुबे है और इस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हूँ, कार्यरत हूँ। हम लोग 2019 से जुड़े हुए हैं इस पार्टी में और आज मैं शहीद दिवस पे आप सभी को जितने भी बलिदान दिए हैं लोगों, उनको नमन करता हूँ और आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे लिए यहाँ चल के आए। जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, जो आप अभी थोड़ी देर पहले आप एक प्रश्न कर रहे थे कि संसाधन की बात कर रहे थे, तो संसाधन में क्या है कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो अगर टिकट बेची जाएगी, टिकट खरीदी जाएगी तो एक करप्शन का माध्यम बनता हो। हमारे यहाँ पे कोई भी करप्शन नहीं है, कोई भी टिकट नहीं बिक रही है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, आम आदमी आके ज्वाइन कर सकता है इस पार्टी में, इसलिए मैं ये कार्यरत हूँ। कृष्ण कुमार, एक्स एयरफोर्स एंड DRDO। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने, बाकी सभी साथियों ने डिटेल में आपको बताया, मैं दो मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा जो मैं ऑलरेडी कर भी रहा हूँ। एक तो एजुकेशन और दूसरा जो है डिफेंस को और इम्प्रूव करना, डिफेंस पर्सनल को, और किसी भी राष्ट्र को ऊपर उठाना, उसको जो है विश्वगुरु बनाना, ये उस राष्ट्र के एजुकेशन सिस्टम का जो है योगदान होता है। एक टाइम था हमारा देश विश्वगुरु था,
और बड़े बड़े लोग दूसरे देशों से हमारे विश्वविद्यालयों में आते थे, लेकिन कुछ अभी डाउन हुआ था, लेकिन दोबारा हम इसको वही एजुकेशन प्रणाली ला के और हमारे देश को फिर विश्व गुरु और जो है एक डेवलप कंट्री स्किल दे के हमारे नौजवानों को बनाना चाहते हैं। और हमारी पार्टी में फिर यही एक मोटो है कि आम आदमी को जगह दी जाए, ना कि सिर्फ बड़े लीडर्स को या पैसे वालों को। ये हमारा मेन मकसद है, सभी लोगों को जोड़ के और आगे बढ़ाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। मैं विजय मिश्रा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ और हम सब लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दिया जाए और इस देश में युवा ही परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्कार, मैं निर्वेश कुमार, राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी। मैं राजनीति में बदलाव चाहता हूं ताकि एक अच्छे नेता आके इस राजनीति को सुधार ला सकें।